नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। जदयू के 2 दिनों की चलने वाली कार्यकारिणी की बैठक में आखिरकार अरुणाचल प्रदेश का जो मामला है वो उठ ही गया है। जी हां, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जदयू के विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया। ऐसे में बीजेपी ने वहां जो कुछ भी किया है उससे जदयू बेहद आहत है। लगभग 2 घंटों तक चली राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में 27 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का एजेंडा भी तय कर लिया गया है, जिस पर पार्टी विस्तार से चर्चा करेगी। जदयू महासचिव केसी त्यागी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद कहा कि अरुणाचल प्रदेश की घटना से हमारा दल आहत है। अरुणाचल प्रदेश में गठबंधन धर्म के खिलाफ काम हुआ है, लेकिन बिहार में अरुणाचल प्रदेश के दल बदल का कोई असर नहीं होगा। केसी त्यागी ने कहा है कि 27 दिसंबर को जो बैठक होगी उसका भी एजेंडा तैयार कर लिया गया है। उसमें किस किस मुद्दों पर बात की जाएगी। हम लोग देश की मौजूदा राजनीति हालत पर प्रस्ताव लाएंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार में पार्टी की कम सीटें आने पर भी बात होगी। बिहार में कोरोना को कैसे काबू में किया जा सके, इसको लेकर के भी प्रस्ताव होगा। केसी त्यागी ने आगे कहा कि आने वाले महीनों में जिन राज्यों में चुनाव होगा वहां के बारे में विचार होगा। बंगाल में जदयू चुनाव लड़ेगा, ये फैसला हो चुका है। देश में पार्टी के विस्तार को लेकर के भी बैठक में चर्चा होगी। केसी त्यागी ने कहा कि इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि हमारा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार में है। कन्वेंशन है कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय परिषद की बैठक तो कन्वेंशनली उससे पहले एक दिन राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक ताकि उसके लिए एजेंडा सेट। तो यही आज पदाधिकारी जो थे और इंडिया पार्टी के नीतीश जी की अध्यक्षता में उनकी बैठक थी, जिसमें अमुक लोग शामिल हुए। आपकी जानकारी एक राजनीतिक प्रस्ताव हम लोग तैयार कर रहे हैं जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जिसमें प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन जो देश का है उसकी चर्चा होगी। नंबर 1। नंबर 2, बिहार चुनाव में जो पार्टी का रहा है उस पर एक प्रस्ताव है। जो कोरोना से हम इफेक्टिवली कैसे बिहार में लड़ने में कामयाब रहे, किस तरह से डेथ रेट और इंडिया के मुकाबले में कैसे बिहार का कम है, वगैरह वगैरह उसका उल्लेख है। ऑर्गेनाइजेशन मामले हैं, आने वाले समय में जो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें जेडीयू की क्या भूमिका हो रही है, उन सब चीज़ों को लेकर प्रस्ताव हों। कल प्रस्ताव रखे जाएंगे, उस पर बहस होगी, वो पास किए जाएंगे और आपके सामने। अरुणाचल प्रदेश का जो मामला भी कुछ होता था, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में तो पार्टी आता ही, हम पहले कह चुके। अच्छा, कुछ आगे फैसला भी ले सकते हैं? बंगाल चुनाव को लेकर क्या कुछ बंगाल चुनाव को लेकर तो पहले कह चुके हैं अपने जो पार्टी के साथी हैं, मौलाना क्या नाम साहब कह चुके हैं हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे और राज्यों में भी चुनाव लड़ेंगे, चुके गठबंधन हमारा सिर्फ बिहार तक सीमित है। कुछ असर बिहार पे भी कोई असर नहीं पड़ता, बिहार अलग है। सर, ये तो धोखा हुआ ना। 3 लोग से नारी काशी, ऐसी 3 लोग से नारा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 4 लोग तो उनके ही थे, 4 लोग तो उनके ही। बहस ही नहीं कर रहे। त्यागी साहब, ये धर्म गठबंधन धर्म के खिलाफ तो है, इसकी स्पिरिट के खिलाफ है। दैट्स ऑल। धोखा हुआ। पटना में हो रही इस बैठक में नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, ललन सिंह, अशोक चौधरी सहित 25 राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने 27 दिसंबर के बैठक के एजेंडे पर अपनी मुहर लगाई है। मालूम हो कि अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया और पार्टी में शामिल हो गए। अरुणाचल प्रदेश की इस घटना का असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ता दिख रहा है। कई विपक्षी दलों ने इस सियासी घटनाक्रम को लेकर के एनडीए सरकार के ऊपर बयान भी दिए हैं। जी हां, और इस बीच केसी त्यागी का जो बयान आया है वो भी साफ कर रहा है कि कहीं ना कहीं जदयू काफी आहत है बीजेपी के इस कदम से। अब देखने वाली बात होगी कि आज जो बैठक होगी उसमें नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।